पिछले 2 दिनों से मानसून की मार जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव है और लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मौसम विभाग ने आज दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे हालात में नोएडा, गाजियाबाद में भी सभी स्कूलों को बंद रखने और ऑनलाइन क्लास देने का आदेश जारी किया गया है। वहीं गुरुग्राम में अभी तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया, लेकिन गुरुग्राम में भी स्थिति काफी खराब है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते यहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 5 सितंबर तक नोएडा, गाजियाबाद में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। यमुना बाजार की ये तस्वीरें और यमुना का जो जल स्तर है वो इस वक्त 206.80 पर पहुंच गया है और ये यमुना बाजार के चारों ओर अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे घर जो है वो इस वक्त एक एक मंजिल तक जो है वो पूरी तरह से डूब गए हैं। बाकायदा यहाँ पर जो लोकल रेजिडेंट्स हैं वो बोट के जरिए अपने घरों से और जो बचा कुचा सामान है वो निकाल रहे हैं। लेकिन आपको मैं तस्वीरें ये भी दिखा दूं कि अब से अगर थोड़ी देर बाद जल स्तर और तेजी के साथ बढ़ता है और अगर ये क्रॉस करता है 207 मीटर तक पहुंचता है तो ये पानी जो है वो रिंग रोड तक भी पहुंच सकता है। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे यही वो दीवार है, अगर ये दीवार तक पानी क्रॉस होता है तो पानी रिंग रोड तक आने की उम्मीद है। लोकल रेजिडेंट्स हैं, आप देखेंगे किस तरीके से दीवार पर टकटकी लगा करके बैठे हैं कि पानी कहीं ऊपर ना आ जाए। हमारे साथ कई सारे लोकल हैं, ये बताइए कि सर पानी महज इस दीवार तक ही रुका हुआ है, अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो कितनी परेशानी आप लोगों के लिए? नहीं, अगर ये क्रॉस कर जाता है जैसे 2023 में किया था तो फिर तो ये रिंग रोड है, IT है, सब में पानी जाएगा। कम से रिंग रोड पे पीछे तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ऐसा हुआ तो। देखिए पानी अभी आप बहुत ज्यादा, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार आपको भी एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है। हाँ, हमेशा एडवाइजरी की गई है, लेकिन जनरली हमें पता है अगर 2.7 क्रॉस करता है तो हमें ज्यादा डेंजरस हो जाता है। लेकिन अभी 2.6 पॉइंट कुछ है। अगर लास्ट टाइम भी क्या है, सरकार ने पूरी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। और हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। हिमांशु, अगर हम अगले 24 घंटे की बात करें तो बारिश की तरह से स्थिति कितनी खराब अब हो सकती है? देखिए, अभी की अगर हम स्थिति की बात करें तो आप देखिए सीधे ये पुराना यमुना का पुल है लोहे का पूजा, और आप ये देखिए कल और आज में कितना अंतर है। कल ये जो सामने आपको पिलर्स का जो पूरा बेस नजर आ रहा है ये काफी हद तक दिख रहा था, लेकिन आज पूरी तरीके से ये सामने वाला तो थोड़ा बहुत दिख भी रहा, आगे के सारे जो पिलर हैं वो आपको कहीं भी पुराने पुल पे नजर नहीं आएंगे। पूरी तरीके से डूब चुके हैं। यमुना का जो पुराना पुल है उस पर ट्रैफिक, रेल यातायात पूरी तरीके से ये बंद कर दिया गया है। 206 जैसे ही पार किया था वैसे ही इस पे ट्रैफिक को पूरी तरीके से और ट्रेन को रोक दिया गया था। आप देखिए वाटर लेवल दिख रहा है कि किस तरीके से अब 207 के बेहद करीब पहुंच गया है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर रह गया है। प्रशासन इसीलिए सतर्क है और लगातार मौसम पर भी नजर बना के रखी हुई है। अभी पूजा भले ही मौसम साफ है, लेकिन आशंका है कि एक बार फिर से कम अगले 2 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो सकती है, रुक रुक कर बारिश हो सकती है और इसके लिए प्रशासन सतर्क है। आप पानी के प्रवाह को भी अगर आप देखेंगे, यहाँ से ऊपर पूरी यमुना नजर आ रही है तो आपको समझ में आएगा कि यमुना में पानी कितना ज्यादा है और सरकार ने किसी तरीके से ये पानी रिंग रोड पे न पहुंचे। जा रही है कि ये जलस्तर कई गुना और बढ़ सकता है। चलिए शुक्रिया आपका हिमांशु। तो दिल्ली में भारी बारिश और यमुना का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के यमुना पार इलाके के कुछ हिस्सों में पानी घरों में घुसने लगा है। दिल्ली और नोएडा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए दिल्ली के पुराने लोहे के पुल को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। देश की राजधानी दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा। लगातार बढ़ रहा है यमुना का जलस्तर। खतरे के निशान को पार कर चुकी है यमुना। लोहा पुल पर ट्रैफिक को फिलहाल बंद कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। यमुना अब 206 मीटर के भी पार चली गई है, जिसके बाद दिल्ली के कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। दरअसल हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना के लेवल में बढ़ोतरी हो रही है और निचले इलाकों तक पानी पहुंच गया है। वहीं वासुदेव घाट पूरी तरह डूब गया है, मानो यमुना में घाट समा गया हो।
वासुदेव घाट पर आरती को भी रोक दिया गया है। यमुना का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए जो आरती का कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया गया। हमारे साथ में जो यहाँ के पुजारी हैं, पंडित जी हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, ये तो जो समय है ये आरती का समय है, इसी घाट पे जी हाँ, साथ में आरती होती है। ये बाकी बरसात की वजह से जमुना में बाढ़ आ गई, इसकी वजह से मतलब आरती ना हो पाई, बात दूसरी है। बाकी हमारे लोग मन से तो आरती कर ही रहे हैं जमुना मैया की। बाकी जैसे अब जमुना जल नीचे उतर जाएगा, हम लोग आरती की तैयारी। अब यमुना में आरती कब होगी, क्या आपको अब ये तो जमुना पे जब आएंगे, जमुना जब उतरेंगे ये भी उनकी आरती हो पाएगी। यमुना मैया तय करेंगे। जी हाँ, वैसे आरती होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। लगातार बढ़ रहे यमुना के जल स्तर को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित कैंपों तक पहुंचाया जा रहा है। खेतों से हम बाहर निकल चुके हैं, या बोट के द्वारा हम इस पे बंदे पे आ चुके हैं, पर रात के भूखे प्यासे सब, ना कोई पानी का इंतजाम, बारिश हुई है और ऊपर से बारिश, भूखे प्यासे सब बच्चे हमारे सब यहाँ पे पड़े हैं। ऐसा हमारा माता बहन सब, बाप बेटा सब, हम दोनों गोड़ मिल करके हैं। हमारा न पानी का व्यवस्था है, हम खेत वाला, न बिजली की व्यवस्था, हमको खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। छोटे छोटे पशु भी हैं, सब कुछ ही है, भूखे मरते हैं। यमुना किनारों को काटकर जब बस्तियों में घुसने लगी तो हाहाकार मचा, और हाहाकार मचा तो स्थिति का जायजा लेने खुद सीएम गीता कॉलोनी पहुंची। गीता कॉलोनी इलाके के अंदर इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री पहुंची है। यमुना के जो लो लाइन एरियाज है, डूब क्षेत्र है, उस हिस्से के अंदर इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंची है। आप स्थिति का जायजा लेने के लिए राहत कैंप्स का यहाँ पर बड़ी संख्या में अभी भी जो लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उनको जल्द से जल्द ऊपर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए, उसकी तैयारी को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद इस वक्त जो है वो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंची हैं अपने अधिकारियों के साथ। आप देख सकते हैं कि यमुना का जो जल स्तर है, इस फ्लाईओवर की जो गीता कॉलोनी फ्लाईओवर है उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा यमुना का जल स्तर जो है वो आ चुका है, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मुनादी जो है वो की जा रही है। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों पर जाएं, क्योंकि यमुना का जल स्तर इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है, पानी तो बरसेगा ही। दिल्ली के बारे में देखें तो अगले एक सप्ताह के दौरान जो है मानसून की कंडीशन जो है एक्टिव रह सकती हैं, जहां इसका मतलब ये हुआ कि अगले एक सप्ताह के दौरान आइसोलेटेड प्लेसेस पर जो है वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल एक्टिविटी पूरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर आज के बारे में बात करें 2 सितंबर को, तो यहाँ वेरी लाइट टू लाइट रेनफॉल मैनी प्लेसेस में दिल्ली में देखने को मिल सकता है। वहीं फ्यू प्लेसेस में मॉडरेट रेनफॉल भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली के निचले इलाके पानी पानी है, लोग किसी तरह से अपना सामान और अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हैं, मगर सवाल ये है कि दिल्ली की दुर्गति हर साल ऐसी क्यों हो जाती है? दिल्ली के निजाम दिल्ली को दिल्ली जैसा क्यों नहीं रख पाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि राजधानी में रहने वाला आदमी भी पानी के आगे बेबस हो जाता है, बेचारा हो जाता है, पानी का मारा हो जाता है? दिल्ली से आशुतोष कुमार, हर्षित मिश्रा और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।